हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब भी ये लेक्चर आप देख रहे हैं और जब भी ये लेक्चर आप तक पहुंच रहा है, आज की इन्फॉर्मेशन थोड़ी अलग होने वाली है। आज हम अपने बीकॉम, जनरली दिस इज द फेस ऑफ बीकॉम, जो बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं उनकी बैचेस लेती हूँ मैं, तो वो मुझे ऐसे पहचानते हैं। मगर ये बीकॉम के बारे में नहीं होने वाला है। ये होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो सीए फाउंडेशन के जनवरी 2026 के अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हैं। मतलब जो चाहते हैं कि जनवरी 2026 में वो सीए फाउंडेशन के बैच को अपने बीकॉम के साथ साथ क्रैक करना चाहते हैं। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं और हमारी टीम लेकर आई है। सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज योर एजुकेटर साक्षी और आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे करियर प्लानिंग के बारे में, उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपना करियर सीए के फील्ड में सिक्योर करना चाहते हैं, जिन्हें लगता है कि बीकॉम के साथ साथ, क्योंकि काफ़ी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं हमारे बीकॉम में और इनिपी 2020 के बाद काफ़ी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि रेलिवेंट हैं, तो सीए का इंटरेस्ट रख रहे जितने भी स्टूडेंट्स जो अभी मेरे साथ जुड़े हैं, बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। इस वीडियो के अंत तक आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर, सिलेबस, फर्स्ट अटेम्प्ट में सबसे जो बड़ा हाईलाइट होने वाला है, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप कैसे क्लियर कर सकते हैं अपने सीए फाउंडेशन का एग्जाम्स, क्या रहेगा स्टडी मटेरियल, और एक आपके लिए बहुत ही प्यारा सरप्राइज टारगेट की तरफ से कि किस तरह से हम अभी तक आपको बीकॉम में अपने फ्लाइंग कलर्स के साथ आप क्वालिफाई कर रहे थे। 8 पॉइंट सीजीपीए, 9 पॉइंट सीजीपीए हमारे कितने स्टूडेंट्स ने स्कोर किया। अब हम आ चुके हैं सीए के फील्ड में भी, हम उस फील्ड को एक्सप्लोर करेंगे और उसी कंसाइज्ड और कंसेशनल रेट्स पे आपको सीए की क्लासेस मिलेंगी। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा एक एक चीज को जानने के लिए। सो विद दैट बीइंग सेड, शुरू करते हैं। आज की जो हमारी सेशन है वो बात करेगी कैसे आप सीए बन सकते हैं और कैसे आप सीए क्रैक कर सकते हैं सीए फाउंडेशन 2026 में। सबसे पहली चीज जो आपको जाननी है, ये आपके आईसीआई का लोगो है और आईसीआई के लोगो के तहत हम ये जानेंगे कि अगर कल को आप सीए बन जाते हैं तो दिस विल बिकम द सिंबल ऑफ योर प्राउड, दिस विल बिकम द सिंबल ऑफ योर ग्लोरी। इस आईसीआई के इस लोगो के तहत हमारे देश में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया चलता है, जो 1949 के एक्ट के तहत एक स्टैट्यूटरी कंपनी है। ये आईसीआई आपके सारे एग्जाम्स को कंडक्ट करता है। आपके सीए बनने के बाद आपकी मेंबरशिप की सर्टिफिकेट आपको देता है। मेंबरशिप की सर्टिफिकेट देने का मतलब है कि अब आप एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और अब आप उस चार्टर्ड अकाउंटेंट के ग्लोरी को, उस दो अक्षरों को अपने नाम के आगे लगा सकते हैं। और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो काम होता है, जो बहुत ही जिम्मेदारी का होता है, और ये तो देश की सरकार ने भी माना है, किस तरह से उसमें आगे प्रोसीड करते हैं। तो पहली जो सीढ़ी होती है, उस सीढ़ी का नाम होता है सीए फाउंडेशन। सीए फाउंडेशन क्रैक करने के बाद आपकी आईटीएसएस वाली ट्रेनिंग होती है, फिर आर्टिकलशिप होती है, फिर आप इंटरमीडिएट लेवल को क्रैक करते हैं, वापस से एडवांस आईटीआईएसएस का ट्रेनिंग होता है और फाइनल को क्रैक करते हैं। अगर सीए को मन से किया जाए, पहले अटेम्प्ट में हम अगर सब निकालते चल जाएं, तो 3.5 साल में आप एक सीए बन सकते हैं। मतलब कह सकते हैं कि बीकॉम के साथ अगर कोई बच्चा एनरोल कर रहा है तो उसके लिए अगर हर चीज फर्स्ट अटेम्प्ट में करते जाए तो 3.5 साल का समय। मगर जो एवरेज देखा जाता है, तो अगर हम 5 साल में भी सीए क्रैक कर लेते हैं, क्योंकि अटेम्प्ट्स लग ही जाते हैं, अगर 5 साल में भी आप सीए क्रैक कर लेते हैं, देन ये एक बहुत ही अच्छा, मतलब ज्यादा समय नहीं, आपने एवरेज एक बहुत ही अच्छे समय का इस्तेमाल किया और आपने एक बहुत अच्छे गोल्डन प्रोफेशन में एनरोल किया खुद को। सीए फाउंडेशन के बारे में बात शुरू करने से पहले इस वीडियो में आपको क्या क्या पता चलने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 12th के एग्जाम के बेसिस पर किस तरह से आप सीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कब करनी है, फीस कब करनी है, कब के लिए आप एलिजिबल हैं, एग्जाम फॉर्म का क्या सीन रहेगा और रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी क्या होगी। सबसे पहली चीज, अगर हम बात करें सीए में एलिजिबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन के बारे में, रजिस्ट्रेशन फीस, और इसके साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपके साथ आपके सब्जेक्ट्स भी डिस्कस करूंगी। और ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है, स्पेशली जो जनवरी 2026 के एग्जाम को टारगेट करें। हालांकि उसके बाद वाले स्टूडेंट्स और पहले वाले भी देख सकते हैं, 80% 90% का कंटेंट रेलिवेंट रहेगा, मगर वही रजिस्ट्रेशन की जो डेट्स हैं वो फिर वेरी करेंगी, क्योंकि ये वीडियो स्पेशली हम लेकर आए हैं किसके लिए, हम लेकर आए हैं जनवरी 2026 वाले स्टूडेंट्स के लिए। अब बहुत गौर से देखिएगा, सबसे पहली चीज कि रजिस्ट्रेशन के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। अगर आपने 12वीं का, 12th के बोर्ड्स का एग्जाम दे दिया है,
रिजल्ट की बात नहीं कर रही हूं मैं बस कह रही हूं आपने अगर 12th का एग्जाम दे दिया है और आपके पास एज एन एविडेंस उसका एडमिट कार्ड मौजूद है, तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए योग्य हैं, यानी रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हैं। अभी रिजल्ट नहीं आया है मगर आपने एग्जाम दे दिया है और आपके पास उस एग्जाम का एडमिट कार्ड है, तो आप खुद को आईसीआई की वेबसाइट पर एज अ स्टूडेंट रजिस्टर कर सकते हैं। एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो वो रजिस्ट्रेशन 4 साल के लिए वैलिड रहता है। हर साल के 3 अटेम्प्ट होते हैं। कब कब? जनवरी, मई और सितंबर, यानी कि कुल मिला के 12 अटेम्प्ट्स के लिए आपकी रजिस्ट्रेशन वैलिड होती है। रजिस्ट्रेशन का जो फीस होता है वो है 9,000 मगर इस बात को ध्यान रखना है कि एग्जाम से 2 महीने पहले भी एग्जाम फॉर्म आते हैं और एग्जाम फॉर्म का फीस अतिरिक्त होता है जो 1500 है और वो हर बार आपको देना पड़ेगा आप जब भी एग्जाम फॉर्म फिल करते हो। मगर ये 9,000 की रजिस्ट्रेशन फीस आपके 4 साल यानी 12 अटेम्प्ट्स के लिए वैलिड हो जाती है और आपका एग्जाम फॉर्म जब तक आता है तब तक आपके बोर्ड्स का रिजल्ट भी आ गया रहता है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स फिर आप वहां पे अपलोड कर देते हो। दूसरी चीज, यदि आप, जैसा कि मैंने बोला कि ये वीडियो मोस्टली रेलिवेंट रहने वाला है जनवरी 2026 वाले स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि यदि आप जनवरी 2026 का एग्जाम टारगेट करें तो आपको रजिस्ट्रेशन कब करा लेनी है? आपको 1 सितंबर 2025 से पहले अपने आप को रजिस्टर करा लेना है, 1 सितंबर 2025। और बेटर यही रहेगा कि आप जल्द से जल्द खुद को रजिस्टर करवा लें, क्योंकि जैसे जैसे समय पास आता जाता है वेबसाइट पर जो क्राउड है वो क्राउड बढ़ता जाता है और कभी कभी अगर आप एकदम मीन टाइम पे सोचते हो रजिस्ट्रेशन कराने को, वेबसाइट क्रैश भी कर जाती है, तो यू नेवर नो रजिस्ट्रेशन हुआ भी कि नहीं। तो आपने अगर जनवरी 2026 के लिए फाउंडेशन का टारगेट रखा है तो आपके लिए बेहतर ये है कि आप 1 सितंबर तक, तो मेन टाइम है, 1 सितंबर तक ड्यू डेट है, मगर आप जल्द से जल्द खुद को रजिस्टर करवा लें। इसके अलावा एग्जाम फॉर्म की जैसे फीस का मैंने आपसे जिक्र किया कि वो आप जितनी बार भरोगे उतनी बार आपको ये 1500 की रकम पे करनी पड़ेगी। और वापस से एक चीज की जो रजिस्ट्रेशन के डिटेल्स हैं, उस रजिस्ट्रेशन के डिटेल्स में फिलहाल के लिए एडमिट कार्ड नहीं लगता है, मगर जब आप एग्जाम फॉर्म भरने जाते हो तब तक आपके रिजल्ट्स आ चुके रहते हैं बोर्ड्स के, तो उसमें आप अपलोड कर लेते हो। यानी अगर एग्जाम दिया है बोर्ड्स का और एडमिट कार्ड मौजूद है तो आप खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज जो यहाँ पे सीखने वाली है, समझने वाली है, जानने वाली है, आपके इस जनवरी 2026 के एग्जाम में, यानी मई 2025 के बाद जो भी एग्जाम हो रहे हैं उनमें सीए फाउंडेशन के 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। सबसे पहला जो आपका सब्जेक्ट होता है वो होता है पेपर 1 अकाउंटिंग, ये 100 मार्क्स का पेपर होता है। उसके बाद पेपर 2 बिजनेस लॉज के बारे में बात करता है, वापस से ये भी 100 मार्क्स का पेपर होता है। पेपर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स के बारे में बात करता है, जिसमें 3 यूनिट्स का हम हाइब्रिड देखते हैं, 3 यूनिट्स का समायोजन देखते हैं, बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स। और चौथा पेपर होता है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स का। चारों ही पेपर 100 नंबर के होते हैं, मगर ये जो शुरुआत के 2 पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2, ये 100 मार्क्स के होने के साथ साथ ये पेपर आपके थियोरेटिकल होते हैं, यानी थ्योरी के रूप में सब्जेक्टिव फॉर्म में आपको इनका आंसर लिखना होता है। ये पहले 2 पेपर्स में किसी भी तरह से नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और इनके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है, जो जनरली 2 से 5 बजे तक का होता है, दोपहर 2 से 5। हाँ, वही समय जिस समय आप लोग लंच करके सो रहे होते हैं, तो आपको उस वक्त पेपर लिखना होता है, तो वो भी एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। ये 2 से 5 का समय आपके नजदीकी एग्जाम सेंटर्स के बारे में जो डिटेल्स होती हैं, जो आपको आपके एडमिट कार्ड पे दे दी जाती हैं, आपके एग्जाम सेंटर्स मेंशन्ड होते हैं। आपकी सुविधा के लिए आई विल सजेस्ट कि अपने एग्जाम सेंटर पे एक बार, अगर आप पहली बार सीए का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो एक बार 1 दिन पहले, 2 दिन पहले एक विजिट दे दीजिए, ताकि आपको उस एरिया का ट्रैफिक कितना है, उस एरिया पहुंचने में आपको कितना टाइम लगेगा, इस चीज की जानकारी आप पहले से ले पाए। क्योंकि एग्जाम के दिन इतनी ज्यादा बायोमेट्रिक का सिस्टम होता है और इतना ज्यादा भीड़ होता है कि आपको ऑलरेडी उस जगह पे पहुंचने में इतना टाइम लग जाता है। एक बार आप पहले से विजिट कर लेते हो
तो वो आपकी सुविधा होती है, आपको पता होता है आपको किधर जाना है, अगर आपको गाड़ी किधर पार्क करनी, वो सारी चीजें सुविधा हो जाती हैं आपको। उसके अलावा ये जो पेपर 3 और पेपर 4 है, ये एमसीक्यू पैटर्न्स पे होता है, यानी ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे होता है। और ध्यान रखिएगा, इसमें तो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, सब्जेक्टिव पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, मगर इन दोनों में नेगेटिव मार्किंग होती है। और नेगेटिव मार्किंग का भी तरीका बड़ा यूनिक है, यानी एक गलत सवाल पे -0.25 यानी कि जब आप 4 सवाल गलत करेंगे तब जाके 1 मार्क्स कटेगा। तो यहाँ पे पॉइंट का भी बहुत फर्क पड़ता है। कई बार पॉइंट से भी बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं और कई बार पॉइंट से बच्चे रुक जाते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग है, मगर एक गलत क्वेश्चन पे -0.25 का मार्क्स कटता है। यहाँ पे ये जो एमसीक्यू बेस्ड पेपर 3 और 4 होते हैं हमारे, ये 2 घंटे के दरमियान होते हैं, यानी जैसे मैंने बोला इनमें जनरली 2 से 5 बजे तक का पैटर्न फॉलो होता है। यहाँ पे 2 से 4 के बीच ये पेपर होता है, 2 घंटे का पेपर होता है। इसमें भी 100 सवाल होते हैं, एक गलत सवाल पे -0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। और इन दोनों में किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सब्जेक्टिव है। तो यानी 2 पेपर आपने सब्जेक्टिव देने हैं, 2 पेपर आपने ऑब्जेक्टिव देने हैं। इसके बाद मैं पेपर के अंदर की भी डिटेल्स के बारे में बात करूंगी। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और डिटेल लेते हैं। हर पेपर में आपको 40-40 नंबर लाने हैं, तब आप एक पेपर में पास माने जाते हो। 4 पेपर हैं, हर पेपर में आपने 40 नंबर लाने, यानी टोटल आपने कितना लाया? 160। तो क्या आप पास हो गए? नहीं। 160 40 नंबर हर पेपर का इंडिविजुअल क्राइटेरिया है। हर पेपर का 40 नंबर इंडिविजुअल क्राइटेरिया है, मगर पास होने के लिए आपको ऑन एन एवरेज, यानी 400 में से 4 सब्जेक्ट हुआ ना, 100 नंबर का, तो 400 हुआ। 400 में से आपको 200 नंबर लाना है पास होने के लिए, यानी इंडिविजुअल सब्जेक्ट में कम से कम 40 लाना है, जो कि हो गया 160, और 40 नंबर इधर उधर किसी हर सब्जेक्ट में आप बॉर्डर पे नहीं रह सकते, 11-12 की पढ़ाई नहीं है। यानी 160 नंबर, 40 नंबर हर सब्जेक्ट में कम से कम, वो 160 बनेंगे। और फिर इस 160 के ऊपर 40 नंबर कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी सब्जेक्ट में आपको +40 नंबर लाने हैं, जहां पे आपका टोटल जब 200 में आएगा एवरेज, तब आप पास माने जाएंगे। अगर स्टूडेंट 280 या उससे ऊपर लाता है, तो आईसीआई ऐसे स्टूडेंट को मानता है पास्ड विद डिस्टिंक्शन। ये आपके रिजल्ट कार्ड पे लिखा होता है। 280 या उसके बियॉन्ड का स्टूडेंट आईसीआई ने माना है कि फाउंडेशन में वो डिस्टिंक्शन के साथ पास है। और अगर 300 से ऊपर है तो मतलब स्टूडेंट का तो लेवल ही अलग है, ही सम सुपर ह्यूमन इंटेलिजेंस। और अगर पहले, और बच्चे लाते हैं, स्टूडेंट्स लाते हैं, आप भी कर सकते हैं, बस मेहनत करना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सही स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई करनी है, बहुत आराम से कवर होगा। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है कि हर सब्जेक्ट में कम से कम 40, जो इसको 160 बनाएगा। अलावा उसके हमें टोटल में 200 लाना है, यानी 40 नंबर और किधर से निकालना होता है, तब आप एवरेज में पास होते हो। और अगर आप 280 के साथ पास होते हो तो आप डिस्टिंक्शन के साथ पास माने जाते हो। इसके अलावा छोटी छोटी चीजें, जो 9,000 की फीस आप आईसीआई को रजिस्ट्रेशन के दौरान पे करते हो, इसमें वो सारी किताबें भी आती हैं, मतलब वो बुक्स भी इंक्लूड होती हैं जो आईसीआई की मटेरियल होती हैं। अब एक बड़ा ही जेन्युइन क्वेश्चन, कि सारी चीजें, रजिस्ट्रेशन कैसे होना है, कब होना है, क्या फीस होनी, ये सारी चीजें मैंने आपसे इस 13 मिनट के अंदर अंदर डिस्कस कर ली। अब क्या पूछता है पेपर में, क्या क्या पढ़ना है? क्या केवल आईसीआई का स्टडी मटेरियल पढ़ना इनफ होता है? द आंसर इज नो। यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल के साथ साथ, आईसीआई के स्टडी मटेरियल के साथ साथ, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाने होते हैं, रिवीजन पेपर्स भी लगाने होते हैं, आरटीपीज जो आईसीआई के द्वारा लॉन्च किए जाते हैं वो भी लगाने होते हैं, एमटीपीज भी लगाने होते हैं, मल्टीपल जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी लेके आईसीआई आता है, उनको भी लगाने होते हैं। ये सारे एक तरह से प्रैक्टिस सेट होते हैं। ये सारे प्रैक्टिस सेट जो आईसीआई आपको देता है, उन सारे प्रैक्टिस सेट को आपको सॉल्व करना होता है। और इसके बाद वो चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो मेहनत तो हर स्टूडेंट करता है जो सीए में खुद को एनरोल कर रहा है, हर स्टूडेंट सीए बनना चाहता है, डिफरेंस कहाँ आती है? डिफरेंस मेंटरशिप में आती है, डिफरेंस गाइडेंस में आती है, सुपरविजन में आती है। तो एक अच्छी गाइडेंस भी जरूरी होती है इन सारी चीजों के अलावा। जैसे राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है, जो पहले 2 पेपर हैं, वो दोनों ही पेपर आप देख रहे होंगे क्या है, वो दोनों ही पेपर रिटन पेपर्स हैं, तो उनकी प्रैक्टिस कैसे करनी होती है,
इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं कि हम सीए बनना चाह ही रहे हैं, अब तो जनवरी 2026 वही मैम ने सब कुछ बता दिया, और टारगेट गुरुकुल वाले ये भी कह रहे थे कि वो तो कुछ हम लोग की हेल्प भी करेंगे, तो चलो अभी काम करते हैं, सितंबर तक डेट है, रजिस्टर कर लेते हैं। वहां पे रजिस्ट्रेशन कराने से पहले और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, क्या इंफॉर्मेशन है आपके लिए, ये है आपके फाउंडेशन का नया स्कीम। मतलब ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिन सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ना है और जिन सब्जेक्ट्स को पढ़ के आपको अपना सीए फाउंडेशन क्वालिफाई करना है। आप आईसीआई के वेबसाइट पे जाके फाउंडेशन स्टडी मटेरियल डालिए और ये फाउंडेशन का स्टडी मटेरियल आपको फ्री में अवेलेबल है, और जो किताबें आती हैं इसी स्टडी मटेरियल की आती हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं हमारे, अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बिजनेस इकोनॉमिक्स और एमटीपीज जिनका जिक्र मैं आपसे कर रही थी, मॉडल टेस्ट पेपर्स, ये सारी चीजें आपको आईसीआई के वेबसाइट पे फ्री में अवेलेबल है। अकाउंटिंग जो कि थ्योरेटिकल है, बिजनेस लॉस के बारे में थोड़ा सा मैं बात करूंगी। 11th-12th में जिन भी स्टूडेंट्स ने पढ़ाई की है और अभी जो स्टूडेंट्स बीकॉम में है, बिजनेस लॉ में आप बहुत देख रहे होंगे, तो कंपनी लॉ, बीकॉम 3rd सेमेस्टर का कोई स्टूडेंट अगर ये देख रहा है तो कंपनी लॉ तो मैं ही देख रही हूँ आपका 3rd सेमेस्टर में। बीआरएफ एक सब्जेक्ट है। बिजनेस लॉ में बिजनेस को लेके अन्य भी कई तरह के लॉज की डिस्कशन की गई है। इसके बाद अकाउंटिंग में आपकी 11th-12th की अकाउंटिंग के साथ साथ आपको अच्छे लेवल की अकाउंटिंग देखने मिलती है। इन डेप्थ स्टडी है, जाहिर भी है क्योंकि यहाँ से आप सीए बन जाओगे। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि मैथमेटिक्स, रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स का हाइब्रिड है। और अंत में बिजनेस इकोनॉमिक्स होता है। ये 11th-12th का इकोनॉमिक्स ही है, मगर थोड़ा सा और इन डेप्थ है, थोड़ी सी और डीप में यहाँ पे बातें कही गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बिजनेस इकोनॉमिक्स और मॉडल टेस्ट पेपर्स के अलावा आरटीपीज और एमटीपीज भी हैं। अब इन सारे सब्जेक्ट्स में 40 इन ईच सब्जेक्ट, यानी टोटल में 160, और टोटल में 160 के बाद आपको कुल में 200 लाना रहेगा। और 200 लाने के बाद जैसा मैंने बताया कि मैं चाहती हूँ कि वो स्टूडेंट्स जो इस बार टारगेट गुरुकुल से पढ़ के सीए का एग्जाम देने वाले हैं उनका 280 से ऊपर आए, मतलब दे शुड ऑल बी पास्ड विद डिस्टिंक्शन। अच्छी खबर क्या लेकर आए हैं हम आपके लिए, मैं और मेरी टीम। इस वीडियो के नीचे आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर दिया जाएगा। उस व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक में, उस कम्युनिटी में आप खुद को एनरोल करिए। जितने ज्यादा स्टूडेंट्स एनरोल करेंगे उतना जल्दी हमारी क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड से शुरू होंगी। आपको मेरी और एक्सपर्ट्स की, जो और एक्सपर्ट्स हैं हमारे कॉमर्स के फील्ड में, उनकी एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगी कि आपको तैयारी कैसे करनी है, पढ़ाई कैसे करनी है। क्लासेस दी जाएंगी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। इस वीडियो के नीचे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, कम्युनिटी का लिंक होगा, उसको ज्वाइन करिए, अपनी तैयारी शुरू करिए और रजिस्टर करिए, क्योंकि इस बार आपके साथ टारगेट गुरुकुल एक नए फील्ड में, करियर ओरिएंटेशन फील्ड में, आपके प्यार को देखते हुए, आपके सपोर्ट को देखते हुए, इस बार जितना बीकॉम 3rd सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर के बैच को आप प्यार दे रहे हैं, उतना प्यार, इतना सपोर्ट, इट इज रियली कमेंडेबल। और इस वजह से स्टूडेंट्स की सीए और सीएस की तरफ रुझान देख के सीए के फील्ड में हम एंटर कर रहे हैं, तो हमें आपका साथ चाहिए, आपको हमारी गाइडेंस चाहिए। तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप को। और जितने लोग ज्वाइन करेंगे, आई विल सी यू गाइस इन द व्हाट्सएप ग्रुप। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, अपना बहुत अच्छा ध्यान रखिए। दिस इज योर एजुकेटर साक्षी। मिलेंगे हम हमारे लाइव सेशन में। थैंक यू वेरी मच।